कि जो हमारी युवा पीढ़ी है धर्म से भटक के जो प्रेम के मार्ग में चले जाती है और दूसरे धर्मों में जो प्रेम विवाह करते हैं, तो बस एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रेम बड़ा है या धर्म बड़ा? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी प्रेम बड़ा है या धर्म। आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, जो कि आप सबको जो भी उन्होंने प्रश्न किया उससे हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त होने वाला है। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। दोस्तों आइए देखते हैं आज का वीडियो, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कि जो हमारी युवा पीढ़ी है धर्म से भटक के जो प्रेम के मार्ग में चले जाती है और दूसरे धर्मों में जो प्रेम विवाह करते हैं, तो बस एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रेम बड़ा है या धर्म बड़ा? श्री राधे कृष्ण भक्तों, तो आज की कथा प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति ने अपने जीवन की ऐसी घटना बताई जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को। आजकल के बच्चे जो करते हैं वो प्रेम है ही नहीं, वो तो वासना है जी। आजकल के जो लड़का लड़की आई लव यू खेलते हैं, ये प्यार थोड़ी है, ये तो केवल शरीर की हवस है। हवस पूरी होते ही इनका आई लव यू वैसे ही समाप्त हो जाता है, जैसे च्युइंगम को चबा के लोग नहीं थूक देते, ऐसे तुम्हारे आई लव यू को भी थूक दिया जाएगा। एक्चुअली लड़की प्रेम की परिभाषा क्या है वो मैं कथा में समझाऊंगा। तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम राधा जी ने किया कृष्ण से, मीरा ने किया कृष्ण से। तो प्रेम जहां होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। प्रेम माँ करती है अपने बेटे से, प्रेम माँ करती है बेटे से। बताओ माँ बेटे से क्या लेना चाहती है? माँ तो बेटे को सब कुछ देना चाहती है। उसी तरह जहाँ प्रेम होगा वहाँ अपने प्रेमी से, अपनी प्रियतमा से कुछ लेने का भावना होगा। आत्मसमर्पण का नाम ही प्रेम है, समर्पण कराता है प्रेम। और आजकल का प्रेम जो लड़का लड़की वाला, स्कूल कॉलेज वाला है, ये तो केवल शरीर की भूख लेके पैदा होता है। इसका ये जो प्रेम है, ये प्रेम शुरू ही शरीर की भूख से हुआ, और शरीर की भूख, चमड़ी की भूख मिटते ही प्रेम खत्म हो जाएगा। नमन, प्रणाम आपको। जी मैया जी, हम जैन हैं और एकादशी व्रत का आपका हम सुनते हैं। एकादशी व्रत से क्या हमारे पापों की प्रायश्चित होगी वो करने से, या फिर किस लिए करना? एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। 365 दिनों में जितने भी व्रत होते हैं उन सभी व्रतों की मुख्य राजा है एकादशी। तो एकादशी कर लेने के बाद सारे व्रत करने का पुण्य मिलता है। जो एकादशी करता है भगवान उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। एकादशी से इतना प्रेम करते हैं भगवान। श्री कृष्ण भगवान की फेरने का है जो आपने मंत्र लिया है, आपने जो गुरु मंत्र लिया होगा, फर्स्ट आपके ही दर्शन किए थे हम, और आज फर्स्ट साक्षात दर्शन हो रहे हैं, टीवी पे देखते थे बस। तो आप जो मंत्र, आप श्रीमन नारायण का जाप करो या श्री कृष्ण का जाप करो, एक ही बात है। हम जैन मंत्र नहीं बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, आपको जो प्राप्त है मंत्र, जैन कोई अलग नहीं है। हमारे 24 जो अवतार हैं उनमें एक अवतार है भगवान के, भगवान ऋषभ देव जी, वो आपके प्रथम तीर्थंकर हैं। तो वहीं से ये जैन और हिंदू सनातनी कोई अलग अलग नहीं है। मान लिया लोगों ने अलग, बट है नहीं, एक ही है। बस थोड़े विचार अलग हैं, थोड़े से पद्धति अलग है पूजा की, बाकी सब एक है। राधे राधे गुरुजी। जी, श्री आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं या आर्य समाज में करते हैं, तो वो लोग को मान लो हल्दी नहीं लगता परिवार की तरफ से, तो क्या यानी वो उनकी मृत्यु होती है तो क्या वो कुंवारी ही कहलाएंगी? भाई हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें तो ये है कि मंडप गढ़ना, हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ना, ये सब जो विधिवत विधान है ये पूरे जब होंगे तभी विवाह माना जाएगा। शास्त्र जो परमिशन देते हैं वो ये है कि विधान ये। अब जैसे लड़का लड़की भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये शादी थोड़ी मान्य होगी। आप किसी को ले जाकर माला पहन ले, कहीं भी पहना दें, आप मनमानी, ये मनमानी है, ये शादी नहीं है। तो जैसे 7 फेरे पूरे सब हुए, पूरा फेरा होना चाहिए, पूरा विधिवत मंत्रोच्चार होना चाहिए, पूरा विधान से हो तब मान्य होगा। तो ऐसे में वो अब ये बताओ, अब बताओ कि कोई बच्चा 12वीं क्लास ना पढ़े और फ्रॉड डिग्री बनवा के ले आए, कॉलेज ना करे फ्रॉड डिग्री बना के ले आए, पीएचडी ना करे फ्रॉड डिग्री बना के ले आए, तो क्या वो डिग्री मान्य होगी? जब डिग्री मान्य नहीं होती तो बिना विधि विधान के विवाह मान्य कैसे होगा? सिंपल है। डिग्रियां मान्य नहीं है तो विवाह कैसे मान्य होगा? दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा जाता बोलते हैं। पढ़ा जाता है, पढ़ने के लिए भाई मृत्यु के बाद फिर कौन पढ़ेगा? नहीं, तो जैसे लोग बोलते, जैसे मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा, यानी मुझे इच्छा हुई उसमें क्या है क्या नहीं है, हाँ, तो पढ़ना मुझे चाहिए। जानना था। अच्छा। तो क्या हम कभी भी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ने के लिए ही और सब पढ़ सकते हैं। और ये गलतफहमियां हटा दो कि ये नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे मैं कोई भी उपवास या व्रत करती हूँ तो उस दिन हमारे घर में ज्यादा कलह होता है, या हस्बैंड है वो ड्रिंक करके आते हैं, चाहे मैं कोई सा भी रहूँ। पति को बात कराना हमसे, हमारी बात पति को समझाएंगे तो पति ठीक होंगे। ठीक है जी। और जैसे तीर्थ भी जाते हैं तो पहले वो अच्छे से ही सब चीज तैयारी कर ले, पर एंड निकलने के वक्त 2-3 घंटे पहले ले आना हमारे पास, समझाएंगे। आए हैं अभी? नहीं। चलो फिर ले आना, कल ले आना। खुश रहो, राधे राधे। और किसका सवाल है? गुरु। हाँ जी मैया। नमस्ते गुरु। मोर पुत्र 9वीं 10वीं पर 3री पर आता था सुना, दोनों नेत्र बंद हो भले हैं। कोई मैं हाँ तुम्हारा का विनती करा था। तो उसके नेत्र क्यों बंद हैं? पूरा बंद हो भले है तो उसको कुछ दिखता नहीं है ना? क्यों ऐसा हो गया? पूरा बंद हो भले है, मैं बता। तो डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ। तो डॉक्टर ने क्या बोला? वो बोली से नस सूख गले है कहीं। अच्छा, नसें सूख गई हैं। हाँ। तो और अच्छे डॉक्टर को दिखाने का प्रयास करो, जो प्रयास करके मैं थक गले। हाँ गुरु। अच्छा, थक गए आप? हाँ। तो फिर भगवान पे छोड़ दीजिए जो हरी इच्छा।
जो भगवान करेंगे। अब तुम कहिया तो असलियत करी हमें हाँ देखिए हाँ भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं, फिर भी आप भगवान पर छोड़ दीजिए। और डॉक्टर का इलाज तो आप कर ही रहे हैं। हमने सुना है, वो हम आपको सुना दे रहे हैं कि एक दीपक जलाकर देसी घी का, और कमरे में अंधेरा हो, सिर्फ दीपक का प्रकाश हो, उससे केवल देखना है दीपक की ज्योति को, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हमें पालक का जूस पीना है, पालक की भाजी खाना है, पालक इत्यादि खाने से गाजर का रस, पालक का रस, ये सारी चीजें आंखों को मजबूत करने वाली हैं। सनत कुमार नाम है गुरु। हाँ? मोर बेटा का सनत कुमार नाम है। सनत कुमार नाम है। हाँ। तो उनको ना पालक का जूस देना, गाजर का जूस देना, और एक दीपक देसी घी का जला के, और देखे केवल भगवान चाहेंगे, भगवान के आश्रित रहिएगा, भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। जब डॉक्टर नहीं कर पाए तो आगे भगवान करेंगे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान पे छोड़ दीजिए। गुरु जी को प्रणाम जी। आपका भागवत से चालू हुआ है। मेरी मम्मी पूरा कृष्ण रम गई है। उनसे पहले कभी एक अगरबत्ती नहीं जलाती थी। आज आपके भागवत सुन के वो पूरा कृष्ण रम गई है। राधे 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 बोलते रहती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी मम्मी के मन में परिवर्तन किए। अच्छा, परिवर्तन हो गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। कर्म दंड सबको भोगना पड़ता है। हाँ, भगवान के दर्शन होने पर पाप नष्ट होते हैं। ठीक है। पितामह भीष्म को साक्षात भगवान का स्वरूप दर्शन हुआ था, ठीक है। फिर भी उन्हें क्यों भोगना पड़ा कर्म दंड? इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि भगवान समाज को ये मैसेज देते हैं कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम सारे गलत काम करें और भगवान का दर्शन करके बच जाएं। जो आपने पुण्य किया है वो भी फल प्राप्त होगा, पर जो पाप किया है वो भी प्राप्त होगा। समाज को मैसेज मिले इसलिए कि आप गलतियां ना करें। आप सारी जिंदगी पाप करो। भाई दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया भगवान का, सामने खड़ा था भगवान के, लेकिन कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा, जो मेरी शरण में मतलब हे प्रभु मैं आपका हूँ। तो दुर्योधन क्या शरण में गया? क्या पितामह जब पितामह शरण में गए अंत में, आज ही हमने बताया कि जब पितामह बाणों की सैया पर लेटे और 52 दिन के बाद जब भगवान पहुंचे, तब पितामह ने तब शरणागति की, उसके पहले शरणागति नहीं की। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अपराधों को तब क्षमा करूंगा जब तुम मेरी शरण में आओगे। अब आए ही नहीं तो क्षमा कैसे करें? पितामह तो भगवान कृष्ण का भक्त थे। तो भक्त अलग है, भक्त होने से शरणागति ग्रहण, इसलिए शरणागति ग्रहण करना पड़ेगा। अब पितामह है तो क्या माफ कर दिया जाएगा? शरणागति आपने की, बाद में तब क्षमा किया गया पितामह को। बाकी कर्म का दंड पितामह को इसलिए मिला क्योंकि पितामह ने जो गलती की उसका दंड मिलना जरूरी था, समाज को मैसेज देने के लिए कि कोई भी क्यों ना हो गलती मत करो, वरना दंड के लिए तैयार रहो। दंड विधान ईश्वर का सबके लिए है। हाँ, पर जो शरण में चला जाए, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ ना सहि तबहि। राधे राधे। क्या नाम है आपका भैया? बोलो, क्या हुआ आपको? बात कर लो बेटा, बात कर लो, खड़े हो जाओ, आप बैठो। हाँ, क्या नाम है आपका? गोकुल। क्यों रो रहे हैं आप भैया गोकुल जी? मत रोइए, पहले रोने का कारण तो बताइए, क्यों रो रहे हैं आप? जीवन में तो बहुत दुख है। क्या क्या दुख है आपके जीवन में? जब भी मैं आपकी भागवत कथा सुनती हूँ, हमारे घर वाले बहुत जलते हैं, मुझे मारते भी हैं। क्यों? आपको गाली भी देता है। मेरे बड़े भैया कहते हैं कि गुरुजी मांस खाते हैं, ढोंगी है, पाखंडी है बोलते हैं। कोई बात मुझे बहुत गुस्सा लगता है उनके ऊपर। कोई बात नहीं भैया, सुनो, कोई क्या बोलता है बोलने दो। आप खुश होकर भगवान का देखिए, हम जब भगवान की राह पर चलेंगे, भगवान के प्रेम की राह पर चलेंगे, तो ऐसा बोलने वाले तमाम लोग होंगे। इसलिए हम उनके बोलने पर ध्यान देंगे तो हम अपने राह पर आगे चल कैसे पाएंगे? इसलिए दुनिया क्या कहती है कहने दो। आप अपने मीरा कहने वालों ने तो मीरा को कहा कि लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, और सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मीरा बाई को सास तो कहती थी कि तूने मेरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए दुनिया का काम है कहना। कहने वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें छोड़ देंगे? हमें समाज से ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बोलने दो अपने भाई को। आप तो बस मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में अच्छा सोचो, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, भगवान उनका भला करें। अपन किसी के बारे में ये गलत ना सोचें, उन्हें बोलने दो, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन आप दुखी ना हो, आप तो केवल भगवान नाम का जप करो, श्रीमन नारायण। नहीं गुरुजी, मतलब कि नहीं, जब मैं एकादशी व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी ऐसा करता हूँ ना, तो मेरा बड़ा जो भाई है ना, उस दिन मांस अंडा ये सब खाता है, तो मुझे इतना जलन होता है तो कहना मत। कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो, क्या करते हो आप? घर में नहीं, आप काम क्या करते हो? कुछ काम धंधा करते हो? नहीं, ऐसे घर में ही काम करते हैं। पढ़ाई करते हो गई? नहीं। पढ़ाई कहाँ तक की हो? मतलब कि 10 तक पढ़ाई की है, वो छोड़ दी। और आपकी माँ कहाँ है? मतलब कि माँ भी अच्छा नहीं है, माँ को भी बहुत गुस्सा लगता है। क्यों? क्योंकि माँ मेरे साथ नहीं है। माँ भी मुझे बहुत गालियाँ देती है और मारती है। आपकी माँ आपको? हाँ, और कहती है कि वो वृंदावन महाराज है कि नहीं, उनके साथ चले जाओ, यहाँ मत आना, यहाँ मत रहना, तुम चले जाओ बोलते हैं। अच्छा, हाँ। तो चलो फिर आप मेरे साथ। हाँ। सुनो, आपके पिताजी कहाँ हैं? हाँ? आपके पिताजी? मतलब कि मेरे पिताजी जो है ना, वो शराबी है, हम लोग को छोड़ हैं, तो हम मेरे मामा जी के गांव में हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं। आप कितने साल के हो? 19। तो आप मांस वगैरह नहीं खाते? नहीं। शराब नहीं पीते? नहीं। भगवान से प्रेम करते हो? हाँ। लेकिन घर वाले आपको परेशान करते हैं? हाँ, बहुत परेशान करते हैं। एक भाभी है जो नहीं खाती, लेकिन क्या कहूँ। तो अच्छा, भाभी नहीं खाती तो अच्छा है, अच्छा है। लेकिन तभी से मेरे आप अपनी सुनो, आप अपनी माँ के पास जाना और माँ की सेवा करना, और माँ के पास रह के बोलना माँ हम आपकी सेवा करेंगे। यदि फिर माँ बोले कि जाओ,
भाई से पूछ लेना कि हम जाएं वृंदावन क्या, माँ से पूछ लेना हम जाएं, यदि वो आज्ञा दे दें तो आप आ जाना। हाँ तो उनकी आज्ञा हैं, और तो चले जाओ बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? पता नहीं गुरुजी, और तो चले जाओ मतलब कि नहीं, ऐसे होता है हमारे जो मतलब कि समाज है कि नहीं, तो कोई मर जाए ना तो उसमें बकरा काटेंगे, कुछ भी हो जाए तो मुर्गी काटेंगे, ये सब करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे इसलिए वहाँ रहना ही बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं कब से आपसे बात करने के लिए कितना तड़प रहा था, लेकिन आज भगवान की कृपा इतना हुई कि मैं आपसे मिल के आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। आप अपना कुछ बिजनेस कर लो, कुछ छोटा सा काम स्टार्ट कर लो। हम मतलब वो नहीं गुरुजी, हम को करेंगे, लेकिन जो समाज है नहीं वो कहेंगे हमें बकरा दो, हमें नहीं, बकरा बकरी छोड़ो। आप देखो, सबसे पहले व्यक्ति को सफल हो। देखो, दुनिया हमारी इज्जत तब तक नहीं करती जब तक हम कुछ साबित ना कर दे। हम कुछ नहीं है तो दुनिया हमारी इज्जत क्यों करेगी? माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। आपके पास पैसे होंगे तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, आपको प्रणाम करेगी, आपको राम राम करेगी। आपके पास कुछ नहीं है तो अपने भी लात मार के निकाल देंगे। तो मैं आपसे केवल ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को साबित करके दिखा दो, कुछ अच्छा करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ व्यापार करो, ढेर सारा पैसा कमाओ और उस पैसे से समाज की खूब सेवा करो। आप ये कर सकते हैं? यदि ये कर सकते हैं तो कर लो, वरना ये दास तो है आपकी सेवा करने के लिए। नहीं गुरुजी, मैं वहाँ रहना बिल्कुल नहीं नहीं, चाहता। आप कहीं भी रह के बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा बहुत कमाओ। जब आप पैसा कमाने लग जाओगे ना तो वो भाई जो आपको गालियां देता है वो आपके पीछे पीछे डोलेगा हाथ जोड़ के। हाँ, ये दुनिया बड़ी मतलब है साहब। तो मैं आपके साथ ही जाना हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं, फिर भी आपके पास ऑप्शन है अपने को साबित करने के लिए। ठीक है, हाँ, खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी प्रेम बड़ा या धर्म, इस विषय में गुरुजी ने उस व्यक्ति को यही समझाया कि प्रेम कुछ नहीं होता। प्रेम तो वो होता है जो कि माँ अपने बेटे से करती है। और जैसे कि राधा और मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। राधा से प्रेम किया तो वो गोकुल छोड़ के चले गए, और मीरा ने श्याम से प्रेम किया तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। वो भी बस अपने श्याम को मन में बसाए हुए अपने प्रभु भक्ति करती हुई अपने भगवान के धाम को गई। लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वो प्रेम क्या, आई लव यू बोल के इस तरीके से गुरुजी ने समझाया कि बस ये जो है गलत रास्ते पे चलते, ये अच्छा नहीं है। और दोस्तों, बाकी तो आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा, लेकिन आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।